लक्ष्मी माता की जय। आज दीपावली की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज माँ लक्ष्मी की संपूर्ण कथा, प्रथम में पूज्य गणेश जी की कथा और भगवान कुबेर भगवान की कथा, संपूर्ण दीपावली कथा। आज कार्तिक मास कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि 2 दिन की पड़ रही है। दीपावली का पर्व पूरे देश भर में मनाए जाते हैं और इसी दिन माँ लक्ष्मी की पूजा भी किया जाता है। साथ ही प्रथम में पूज्य भगवान गणेश और कुबेर देवता को। तो आइए दीपावली के बाद आप पूजन के बाद इस संपूर्ण कथा मंचित और श्रद्धा भाव से जरूर सुने। कथा विस्तार से। किसी नगर में एक साहूकार रहते थे। उनकी एक बेटी थी। वह रोज घर के सामने लगे पीपल के पेड़ में जल चढ़ाती थी। उसी पीपल में माँ लक्ष्मी जी का वास था। एक दिन उस पीपल से निकले माँ लक्ष्मी जी प्रकट हो गए और प्रकट होकर उस एक दिन बोले, तुमसे बहुत मैं प्रसन्न हूँ। वह पुत्री बोली, साहूकार की बेटी प्रणाम की और बोली। फिर माँ लक्ष्मी जी बोले, क्या जो तुम हमारी सहेली बन जाओ। वह बालकी बोली, मैं अभी कुछ नहीं कह पाऊंगी, मैं जाती हूँ, अपनी माता पिता से पूछकर फिर आपके सहेली बनने की कहूँगी। साहूकार की बेटी बोली, क्षमा कीजिए, मैं अपने माता पिता से पूछकर बताती हूँ। उन्होंने घर आकर अपने माता पिता के सारी बात कही। उनकी आज्ञा से माँ लक्ष्मी जी प्रसन्नता स्वीकार कर लिए। इसी तरह दोनों सहेली बन गए। माँ लक्ष्मी जी उन्होंने बहुत प्रेम करती थी साहूकार की बेटी की। एक दिन माँ लक्ष्मी जी ने उन्होंने भोजन के लिए अपने घर बुलाए। जब साहूकार की बेटी भोजन के लिए माँ लक्ष्मी जी के साथ उनके गए तो उन्होंने सोने चांदी की बर्तन में खाना दिए। सोने की चौकी पर बैठाकर उसे बहुत कीमती रेशमी कपड़े ओढ़ने साल दिए। इसके बाद माँ लक्ष्मी जी ने कहे कि कुछ दिन के बाद मैं तेरे घर आऊँगी, इसके बाद मैं आऊँगी। फिर वो साहूकार की बेटी बोली, हाँ माँ आइए। फिर चली आई। उन्होंने जब सारी बात अपने माता पिता को बता दे तो साहूकार के कुछ फिर दुख होकर वो लड़की बैठ गई, सोच में उदास हो गई। जब साहूकार ने अपनी बेटी के कारण पूछा, बेटी तुम क्यों उदास हो, तो माँ लक्ष्मी जी वैभव ने बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने संतुष्ट होकर कहे कि तुम अभी जाओ, फिर हम तुम्हारे घर भी आएंगे। यह सुनकर साहूकार ने अपनी बेटी को बोले, जाओ अच्छी तरह से जमीन को नींव पोत के और मनचित और श्रद्धा भाव से रूखा सूखा भोजन बनाओ, इसी में मैं माँ लक्ष्मी जी आएंगे। पिता की पूरी बात ही होने वाले थे कि एक चील कहीं से उड़ते उड़ते उसकी अंगना में, साहूकार के आंगन में बहुत कीमती हार, 9 लखा हार साहूकार के आंगन में चिल गिराकर चल गया। यह देखकर साहूकार की बेटी खुश हो गई और उन्होंने पिता की बात मानकर और घर के सुंदर तरीके से सजाई। जमीन की गोबर से लिपि पोती की। चिल ने जो हार 9 लखा हार उसके आंगन में गिराए थे उसको बेचने के लिए मार्केट गई। लक्ष्मी जी के लिए अच्छे भोजन का इंतजाम की। उन्होंने सोने की चौकी और रेशमी साल खरीदी। जब माँ लक्ष्मी जी घर आए तो साहूकार की बेटी ने उन्होंने सोने की चौकी पर बैठने के लिए कहे। इस पर माँ लक्ष्मी ने कहे कि इस पर तो राजा रानी बैठते हैं। इतना कहकर वह साफ जमीन पर ही आसन बिछाकर माँ लक्ष्मी जी बैठ गए और बहुत प्रेम से साहूकार के घर भोजन किए। वह साहूकार के परिवार के आदर सत्कार से बहुत प्रसन्न हुए और उनके घर सुख संपत्ति से भर गए। जो दीपावली के दिन माँ लक्ष्मी और पुत्र गणेश की पूजा करके माँ लक्ष्मी माता की कथा पढ़ती एवं सुनती हैं। हे माँ लक्ष्मी, जिस तरह अपने साहूकार के परिवार की अपनी कृपा बरसाए, उसी तरह सबको घरों में सुख संपत्ति और बढ़ोतरी देना। बोलिए भगवान माँ लक्ष्मी की जय। अब सुनिए प्रथम पूज्य गणेश जी की संपूर्ण कहानी विस्तार से। एक बुढ़िया अम्मा थी। वो गणेश जी की मिट्टी बनाती थी रोज दिन और पूजा करती थी। वह जल चढ़ाते भगवान गणेश जी की मिट्टी गल जाती थी। एक सेठ का मकान बन रहा था। वह बोली, पत्थर का गणेश जी बना दो। मिस्त्री बोला, जितने में हम तेरा पत्थर के गणेश जी बनाएंगे उतने में हम अपना दीवार सीधा कर लेंगे। बुढ़िया बोली, राम करो, तुम्हारी दीवार कभी सीधा ही नहीं होगा।
अब उनकी दीवार सीधा हो गई। वे चिन्ह और पूरे सांझ लगा दी, फिर इस दीवार सीधा नहीं हुआ। करते करते इसी तरह शाम हो गया मिस्त्री का। फिर शाम को सेठ आए। उन्होंने कहा कि आज कुछ भी काम नहीं हुआ है। फिर मिस्त्री कहने लगा कि एक बुढ़िया आई थी, वे कह रही थी कि मेरा मिट्टी का पत्थर का गणेश जी बना दो। हमने कहे जितना घड़ी आपको बनाएंगे उतना घड़ी अपनी हम दीवार सीधा कर लेंगे। तब उसी प्रकार से जितना हम काम करते हैं काम हो नहीं पाता है। तब से मेरा दीवार सीधा बन नहीं रही है। फिर वह से साहूकार और सेठ ने सोचा कि वृद्धा अम्मा थी और प्रथम पूज्य गणेश जी की मूर्ति नहीं बनाई, यह बात नहीं माना, इसलिए मेरा काम पूरा नहीं हो रहा है। फिर सेठ ने बुढ़िया अम्मा को बुलाकर सेठ ने कहा कि हम तेरा सोने के गणेश जी गढ़ाकू देंगे, हमारी दीवार सीधा कर दो। सेठ के कहने पर बुढ़िया ने सोने का गणेश जी गढ़वा कर दिए। सेठ की दीवार फिर सीधा हो गया। हे भगवान गणेश जी, जैसे सेठ की दीवार सीधा हो उसी प्रकार सभी को मनोकामना पूर्ण करना। बोलिए प्रथम पूज्य गणेश भगवान की जय। अब सुनिए कुबेर बने कैसे धन देवता। आइए जानते हैं विस्तार से कथा। हिंदू धर्म में कुबेर का धन के देवता के रूप में मानी जाती है। धन प्राप्ति के लिए लोग भगवान कुबेर की पूजा अर्चना करते हैं। मानता है कि जिस घर में कुबेर की प्राकृतिक होती है उसके जीवन में कभी धन की कमी नहीं होती है और नहीं सताती है। पौराणिक कथा के अनुसार कुबेर महाराज पूर्व जन्म में गुणनिधि नामक एक ब्राह्मण थे। बचपन में कुछ दिन तक उन्होंने धर्म शास्त्र का अध्ययन किए, लेकिन बाद में कुछ संस्कृति के पकड़कर जुआ खेलने लगे। धीरे धीरे चोरी और दूसरे गलत काम करने लगे। घर से जब इस बात को पता उनके माता पिता को लगा तो उन्होंने बहुत दुखी हुए, घर से बाहर निकाल दिए। घर से बेघर होने पर भटकते हुए एक शिव मंदिर जा पहुँचे। वहाँ प्रसाद चुराने लगे और प्रसाद चुराने की योजना बना रहे थे। मंदिर में एक पुजारी सो रहा था। उन्होंने बेचने के लिए गुणनिधि के दीपक पर एक छांव फैला दिया, लेकिन पुजारी ने उन्होंने फिर से भी चोरी करते हुए पकड़ लिए और सीधे हाथ पाए। उसी प्रकार गुणनिधि का मृत्यु हो गया। उसी प्रकार कुबेर भगवान की पूजा हर दीपावली में कराए जाते हैं। जो माँ लक्ष्मी और पुत्र गणेश और भगवान कुबेर की पूजा करते हैं उनके घर में किसी प्रकार का कोई सुख धन का कमी नहीं होती है और जीवन में सुख शांति समृद्धि होती है। बोलिए माँ लक्ष्मी की जय, भगवान कुबेर देवता की जय। अब सुनिए माँ लक्ष्मी की संपूर्ण आरती। मंचित और श्रद्धा भाव से कमेंट बॉक्स में माँ लक्ष्मी की जय जरूर लिखे। आरती विस्तार से। लक्ष्मी माता के आरती विस्तार से। ओम जय लक्ष्मी माता, मैया जय लक्ष्मी माता, तुम्ही को निसी दिन सेवक हरि विष्णु विधाता। ओम जय लक्ष्मी माता, उमा रमा ब्रह्मानी तुम्ही ही जगी माता, मैया तुम्ही ही जगी माता। सूर्य चांद ध्यावती नारद ऋषि गाता। ओम जय लक्ष्मी माता, दुर्गा रूप निरंजन सुखी संपत्ति दाता। है मैया सुखी संपत्ति दाता, जो कोई तुमको ध्यावत रिद्धि सिद्धि धनी पाता। ओम जय लक्ष्मी माता, तुम ही पाताल निवासिनी, तुम ही सुभिदाता। है मैया तुम ही सुभिदाता, काम प्रभावी प्रकाशिनी भवनिधि के दाता। ओम जय लक्ष्मी माता, जिस घर में तुम रहती सब सद्गुण आता। है मैया सब सद्गुण आता, सब संभव हो जाता, मन नहीं घबराता।
ओम जय लक्ष्मी माता, तुम्हें बिना यज्ञ न होवे, वस्त्र न हो पाता है मैया, वस्त्र न हो पाता। खाने पानी का वैभव सब तुमसे आता। ओम जय लक्ष्मी माता, शुभ गुण मंदिर सुंदर, छिद्र दसी जाता है मैया, छिद्र जसी जाता। रत्न चतुर्दशी तुम बिन कोई नहीं पाता। ओम जय लक्ष्मी माता, श्री लक्ष्मी जी की आरती जो कोई जन गाता है मैया, जो कोई जन गाता। उड़ी आनंद समातन पाप उतर जाता। ओम जय लक्ष्मी माता, ओम जय लक्ष्मी माता, मैया जय लक्ष्मी माता। तुम्ही को निसी दिन सेवत हरि विष्णु विधाता। ओम जय लक्ष्मी माता, मैया जय लक्ष्मी माता। बोले माँ लक्ष्मी की जय। मेरा संपूर्ण कथा इतना ही तक था। उम्मीद करते हैं इस कथा अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल पर नए सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में लक्ष्मी माता, भगवान कुबेर और गणेश भगवान की जय जरूर लिखें। फिर नेक्स्ट वीडियो लेके आते हैं कार्तिक के पूर्णिमा की। फिर नेक्स्ट वीडियो कब है अमावस्या और संपूर्ण कथा विस्तार से मंचित और श्रद्धा से जरूर सुने। बोलिए लक्ष्मी माता की जय।